बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने जो है वो अपना लैंग्वेज का जो प्रोग्राम था यानी कि जो कोर्स था उसको हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो उसमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी बेस से स्टार्ट करें। तो लैंग्वेज की बेस ये होती है कि किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरी होता है कि आप उसके वर्ब्स यानी कि वोकैब आपके पास होनी चाहिए, आप वोकैब लर्निंग करो उसकी। ठीक है, तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब्स का। हम इंग्लिश लैंग्वेज को वर्ब्स से लेके चलेंगे क्योंकि ये इसका एक रूल है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं उसका सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप सेंटेंस बनाते हो, आप सेंटेंसेस के अंदर बात करते हो, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप इसके वर्ब्स याद करो। ठीक है, वर्ब्स के की फॉर्म्स तो वो आप आगे जाके याद कर लेना, लेकिन सबसे पहले इसके वर्ब्स जो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर हैं यानी कि आज के हवाले, ये आज के अभी के जो आपका टाइम चल रहा होता है, करंट टाइम चल रहा होता है, उसके हिसाब से जो है वो, या ये कह लीजिए कि मौजूदा टाइम की जो वर्ब्स हैं वो आपने याद करनी है। ठीक है, तो वो आप कैसे याद करेंगे? सबसे पहले जो है जी वो हम अपने डे को सेगमेंटाइज करेंगे, यानी कि सेगमेंट्स बनाएंगे अपने डे के। कैसे? सबसे पहले मॉर्निंग का सेगमेंट होगा, फिर उसके बाद हमारा मॉर्निंग के अंदर क्या क्या होता है। हम मॉर्निंग में क्या करते हैं? सबसे पहले उठते हैं, हम अपनी इबादत करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वो सब जो काम हो रहे होते हैं मॉर्निंग के अंदर वो हम अपने वर्ब्स में डालेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो है वो वर्ब्स का सेशन स्टार्ट होगा कौन से सेगमेंट से? वो होगा हमारा ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं, और ब्रेकफास्ट से पहले हम क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे, कुकिंग करेंगे, तो कुकिंग के टाइम का होगा। फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम क्या काम करते हैं जी? हम या तो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, तो वो वर्ब्स हम इसमें डालेंगे। सही है, फिर हम लोग जो है वो घर के काम काज करते हैं, तो वो वर्ब्स हम इसमें डालेंगे। फिर हम यानी कि पूरे अपने डेली रूटीन से अपनी वर्ब्स का आगाज़ करेंगे लर्न करने का। आपने बस मुझे बताना है कि जो वर्ब्स मैंने डाले हैं, जो वर्ब्स मैंने अपनी ये अपनी वीडियो में डाले हैं, आया ये वर्ब्स बिल्कुल आपके फिट आते हैं? ठीक है, आपकी रूटीन के ना। अगर इसके अलावा कोई वर्ब्स आपकी अपनी लैंग्वेज में मौजूद हैं उर्दू के अंदर, जैसे कि आप मुझे अपने कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो ये हम ये काम भी करते हैं, ये भी हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है, ये काम भी जो जो काम आप करते हो वर्ब्स होते हैं ना, तो जो ये काम भी हैं, तो ये भी आपने क्या करना है कि मुझे बताना है कि ये भी आप हमें बताएंगे इसका क्या मतलब है। मैं आपको उसका मतलब बताऊंगी, वो लिस्ट मैं आपको दोबारा जो है वो नई वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा जो पहला वर्ब है वो है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, और मैंने इसीलिए जो है इसको उर्दू में भी लिख दिया है कि अवेक का प्रोनंसिएशन जो मेरे बहन भाई नहीं पढ़ सकते इंग्लिश के अंदर, वो अवेक को जो है वो उर्दू में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की गई थी। अच्छा, इसका हम जुमला बना लेते हैं। अवेक इन द मॉर्निंग, आई अवेक इन द मॉर्निंग एट 5 AM डेली। मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे जागता हूँ। ठीक है, अवेक का मतलब होता है जागना। जब आप सुबह जागते हैं तो उसका जो वर्ब होगा वो अवेक है। हमारा दूसरा वर्ब है वेक अप, यानी कि उठना। वेक अप, वेकअप को मैंने जो है वो उर्दू में भी यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। और इसका जुमला होगा आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रे। मैं सुबह सवेरे उठकर दुआ मांगता हूँ। मैंने ट्रांसलेशन भी साथ साथ इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर है स्ट्रेच। स्ट्रेच यानी कि खींचना। ठीक है, और मैंने इसके साथ ही उर्दू में भी लिख दिया है कि प्रोनाउंस आपने कैसे करना है इसको। तो स्ट्रेच जो है वो मैंने उर्दू में नीचे येलो से लिख दिया है। फिर है आई स्ट्रेच माई होल बॉडी ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज। ये मैंने इसका जुमला बना दिया कि आई स्ट्रेच माई होल बॉडी ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज। ये मैं जुमला क्यों बनाया? क्योंकि जब आप स्ट्रेच को इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ स्ट्रेच आपका इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर जो है जब आप एक्सरसाइज के लिए बात कर रहे होते हैं, तो या फिर आप सो के उठते हैं तो आप जो है वो दवाई लेते हुए अपने जिस्म को स्ट्रेच करते हैं। ये ज़्यादातर उस टाइम पे होता है। तो आई स्ट्रेच माई होल बॉडी ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं सुबह वर्जिश के दौरान अपने पूरे जिस्म को खींचता हूँ। ठीक है, स्ट्रेच करना मतलब खींचना। ब्रीथ, ब्रीथ, ठीक है, BREATHE, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। सही है।
और मैंने इसका जुमला इस तरह से बनाया है कि आई ब्रीथ डीपली इन द मॉर्निंग 5 to 6 टाइम टू फ्रेश माई सेल्फ। आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं, तो मैंने इसका जुमला ऐसे बनाया है, ठीक है। मैं अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए सुबह 5 से 6 बार गहरी सांसें लेता हूँ। सांस लेना इसका मतलब है, सही है। यूजुअली आई ओपन ऑल विंडोज़ ऑफ माई रूम इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये है वर्ब हमारा ओपन, यानी कि खोलना। वर्ब है हमारा ओपन, ओपन मतलब खोलना, ठीक है। आमतौर पे मैं सुबह अपने कमरे की तमाम खिड़कियाँ खोलता हूँ। या ओपन आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने ड्रॉ के लिए भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो है अपने कबर्ड के लिए कर सकते हैं ओपन, तो आप अपने डोर के लिए भी कर सकते हैं। तो यूजुअली आई ओपन ऑल विंडोज़ ऑफ माई रूम इन द मॉर्निंग। आमतौर पर मैं सुबह अपने कमरे की तमाम खिड़कियाँ खोलता हूँ। तो जो कोई भी चीज़ आप खोलते हैं तो आप ओपन करते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास वर्ब ब्लिंक, यानी कि प्लक झपकना। जो आपकी प्लक होती है, आपकी जो पलकें होती हैं, उसको झपकना, ठीक है, उसको झपकाना यार। तो जब आप सुबह के टाइम उठते हैं तो अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप आँख बंद खोल करते हैं या पलक झपकाते हैं, तो वो ब्लिंक करना कहलाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अवेकनिंग आई ब्लिंक माई आइज़। बेदार होने के वक्त मैं अपनी आँखें झपकाता हूँ। सर्च, तलाश करना। आई सर्च माई सेल फोन टू टर्न ऑफ माई अलार्म। मैं क्या करता हूँ, मैं तलाश करता हूँ, किसी भी चीज़ को तलाश करना, ठीक है। मैं अपना अलार्म ऑफ़ करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन तलाश करता हूँ, सही है। यानी कि जब आपका अलार्म बजता है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढते हैं फ़ौरन से, सही है। तो ये एक एक्टिविटी, ये जितने भी मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, जितने भी वर्ब्स हैं जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जितने बताऊँगी, तो सारे के सारे वर्ब्स आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने डेली रूटीन में आप मॉर्निंग में करते हो। आपके कुछ और भी वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे वर्ब्स हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो जो वर्ब्स आपके होंगे वो आप लोग अपने फीडबैक के अंदर या अपने जो आपके कमेंट्स बॉक्स हैं वो आप अपने उसमें बता सकते हैं। लुक, लुक का मतलब है किसी तरफ भी देखना या देखना, ठीक है, किसी जानिब देखना। आई लुक आउटसाइड द विंडो इन द मॉर्निंग। मैं सुबह खिड़की के बाहर देखता हूँ, सही है। एक नज़र डालते हैं ना आप, नज़र डालते हैं, देखते हैं, तो वो होता है लुक करना, ठीक है। आई लुक आउटसाइड द विंडो इन द मॉर्निंग। मैं सुबह खिड़की के बाहर देखता हूँ। जब आप जमाई लेते हैं तो यॉन करते हैं, ठीक है। आई यॉन बिफोर मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं सुबह वर्जिश से पहले जमाई लेता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आप रखते हैं सुबह के टाइम पे तो कीप कीप का वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो जो आपकी एक्टिविटी है, आपका जो एक्शन है वो कीप है, ठीक है, रखना। आई कीप ऑल माई बिलोंगिंग्स इन माई कबर्ड। मैं अपना सारा सामान अपनी अलमारी में रखता हूँ। फिर है रिमूव, रिमूव मतलब उतार देना, हटा देना, ठीक है। तो आई रिमूव माई ब्लैंकेट एंड फोल्ड इट प्रॉपरली। मैं अपना कंबल उतार देता हूँ और इसे तरीके से तह करता हूँ। रिमूव जो है करना, यानी कि हटाना या उतार देना। अच्छा, फिर है हमारे पास वर्ब हरी, हरी यानी कि उजलत करना। आई हरी टू वर्क इन द मॉर्निंग टाइम। मैं सुबह के वक्त काम करने में जल्दी करता हूँ। कोई भी काम आप सुबह के टाइम आप जल्दी जल्दी काम कर रहे होते ताकि आप अपने ऑफिस जा सकें या स्कूल जा सकें या फिर कुकिंग कर सकें, नाश्ता वगैरह बना सकें, तो उसके टाइम आप क्या करते हैं, वो आप हरी करते हो। तो आई हरी टू वर्क इन द मॉर्निंग टाइम। मैं सुबह के वक्त काम करने में जल्दी करता हूँ। फिर है पुट, पुट मतलब डाल देना, ठीक है। आई पुट माई सेल फोन इन माई बैग। पुट का मतलब रखना भी होता है। मैं अपने बैग में अपना सेल फोन डाल देता हूँ या रख देता हूँ। बो, रुकू करना। आई बो इन नमाज, ठीक है, मैं नमाज में रुकू करता हूँ। जब आप घुटनों के बल जो है वो घुटनों पे आके आप हाथ रखते हैं नमाज में और रुकू की हालत में होते हैं, तो आप बो करते हैं, एक्चुअली रुकू करते हैं, रुकू करना, सही। सिट का मतलब होता है बैठना। सिट आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठते हैं तो सिट करते हैं, ठीक है। चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे सिट करते हैं। वेयर, वेयर है पहनना। आई वेयर माई फेवरेट ड्रेस या शूज़। मैं अपना पसंदीदा लिबास या जूते पहनता हूँ।
तो वेयर का मतलब होता है पहनना। अब आप कोई चीज़ भी वेयर कर सकते हैं, ग्लासेस भी वेयर कर सकते हैं, ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं, शूज़ भी वेयर कर सकते हैं, वॉच भी वेयर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप वेयर कर सकते हैं। जो वेयर आप यानी कि पहनना। इनहेल यानी कि सांस लेना। I inhale in the fresh air for 5 to 10 minutes to start my morning exercise. मैं सुबह की वर्जिश शुरू करने के लिए 5 से 10 मिनट तक ताज़ा हवा में सांस लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, इनहेल का मतलब है अंदर सांस लेना। ठीक है, मैं सुबह की वर्जिश शुरू करने के लिए 5 से 10 मिनट तक ताज़ा हवा में सांस लेता हूँ। वो जो हमारा ब्रीथ था ना, ब्रीथ का मतलब होता है नॉर्मल एक ऑक्सीजन वाली सांस। ठीक है, जो हम लेते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं सांस, वो है। अब ये इनहेल है यानी कि सांस अंदर की तरफ लेना। ठीक है। फोल्ड, तह करना। जब हम तह करते हैं, कोई भी चादर तह करते हैं अपने, या फिर हम जो है वो कंबल तह करते हैं, तो उसको फोल्ड करते हैं हम बेसिकली। तो आई फोल्ड माई टॉवल आफ्टर यूज़ इट। ठीक है, मैं इस्तेमाल के बाद अपना तौलिया तह करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तौलिया है, आप टॉवल की जगह पे यहाँ पे बेडशीट भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी शीट भी बोल सकते हैं। सही है, तो आप जो है वो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो फ़ोल्ड करते हैं, तह करते हैं, ठीक है, उसकी तह लगाना बोलते हैं ना, तो फ़ोल्ड करना कहते हैं। सही है, मैं इस्तेमाल के बाद अपना तौलिया तह करता हूँ। ब्रिंग मतलब होता है लाना, कोई भी चीज़ लाना। सही है, तो आई ब्रिंग फ्रेश मिल्क फ्रॉम आवर एरिया मिल्क शॉप इन द अर्ली मॉर्निंग। मैं अपने इलाके के दूध की दुकान से सुबह सवेरे ताज़ा दूध लाता हूँ। फिर है स्टैंड, मतलब खड़े हो जाना। आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर टू प्रिपेयर माई सेल्फ। मैं अपने आप को तैयार करने के लिए आईने के सामने खड़ा होता हूँ। सही है, तो आप स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाना। ठीक है, खड़े होना। सिट मतलब बैठना था, तो इसका ऑपोजिट है स्टैंड। वॉक, ठीक है, एक होता है आप बिल्कुल खड़े में, एक आप चलते हैं जो, तो ये वो चलने वाला यानी कि जो आप चलते हैं कदमों से, ये वॉक है। आई वॉक स्लोली इन द गार्डन फॉर द मॉर्निंग वॉक। मैं सुबह की सैर के लिए बाग में आहिस्ता चलता हूँ। यूज़, इस्तेमाल करना। आई यूज़ स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। आई यूज़ स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ। यूज़ मतलब कोई भी चीज़ इस्तेमाल। थिंक, आफ्टर वेकअप आई जस्ट थिंक अबाउट माई डे प्लान। थिंक मतलब सोचना। ठीक है, सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, कुछ भी सोचना। तो आफ्टर वेकअप आई जस्ट थिंक अबाउट माई डे प्लान। मैं जागने के बाद सिर्फ अपने दिन के मंसूबे के बारे में सोचता हूँ। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है कस्त करना या फिर नियत करना। ठीक है, आप कस्त करते हो या फिर नियत। कस्त का मतलब ही नियत होता है बेसिकली, यानी कि जो आपने नियत कर ली होती है। तो ऑलवेज आई इंटेंड टू मेक माई डे फुल ऑफ अचीवमेंट। मैं हमेशा अपने दिन को कामयाबी से भरपूर बनाना चाहता हूँ। मैं कस्त करता हूँ इस चीज़ का कि मेरा जो दिन हो वो बहुत अच्छा गुजरे, वो अचीवमेंट वाला दिन गुजरे। तो मैं इस चीज़ की नियत करता हूँ। गेट का मतलब होता है हासिल होना। ठीक है, ये हासिल करना। Every day I get lesson from a bright morning that darkness is not forever. हर रोज़ मुझे एक दिन रोशन सुबह से सबक हासिल होता है कि अंधेरे हमेशा के लिए नहीं होते। सही है, तो गेट का मतलब कोई भी चीज़ हासिल होना होता है, कोई भी चीज़ मैसर आना होता है आपको। सही है, कोई भी चीज़ आपको हासिल हो जाए, मैसर आ जाए, तो वो आपका क्या है, वो गेट कहलाएगा। अब आपकी जॉब अगर आपको मिल जाती है तो वो यू गेट अ जॉब। ठीक है, फिर आप अगर कोई भी चीज़ हासिल करते हो, जैसे कि कोई आपने गिफ्ट आपको मिल गया है, तो आप यू गेट अ गिफ्ट। ठीक है, अप्लाई का मतलब है लगाना। आई अप्लाई सन ब्लॉक ऑन माई फेस। मैं अपने चेहरे पर सन ब्लॉक लगाता हूँ। आपने कोई भी चीज़ लगाते हो ना कहीं पे, तो वो आप अप्लाई करते हो। थीम अप्लाई कर दी है अपने डेस्कटॉप पे। सही है, तो कोई भी चीज़ अप्लाई करना, लगाना। सही है, ऐसी अप्लाई जो है वो इस्तेमाल होता है अगर आपने कहीं दरख्वास्त दी है, तो आपने एक्चुअली एप्लीकेशन दी है, तो अप्लाई, आपने वहाँ अप्लाई किया है, दरख्वास्त दी है। ठीक है, अप्लाई किया किसी भी चीज़ के लिए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, हो सकता है कि आपने जो है वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो कोई भी चीज़ लगाना, आपने जो लगाया है, ठीक है,
हो सकता है आपने जो है वो एप्लीकेशन लगाई हो, सही है। तो एक अप्लाई वो है, और एक अप्लाई ये भी आप अप्लाई को इस्तेमाल करते हो कि आपने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई की हो, यानी कि लगाना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, लगाना। जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो है लगाना। वर्ब है हमारा स्टे। स्टे यानी ठहरना। आई कांट स्टे इन बेड। आई कांट स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग टाइम। सही है, मैं सुबह के वक्त बिस्तर पर नहीं रह सकता। ये है गो। गो का मतलब होता है जाना, कहीं पे भी जाना। आई गो टू द बाथरूम, ठीक है। आई गो टू द स्कूल, या फिर आई गो टू द बाथरूम फॉर शॉवर, मैं नहाने के लिए बाथरूम जाता हूँ। तो यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना, कहीं जगह पे जाना, या फिर किचन में जाना, ठीक है। आप जो है वो गार्डन में जाते हो, या फिर आप जो है वो अपने प्ले ग्राउंड में जाते हो। एंटर, एंटर यानी कि दाखिल होना। आई एंटर द होम आफ्टर 1 आवर मॉर्निंग वॉक, मैं 1 घंटे की सुबह की सैर के बाद घर में दाखिल होता हूँ, ठीक है। एंटर होना, दाखिल होना। अच्छा, अब आप ये जो एंटर है वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी गेट में एंटर होना, किसी सिटी में एंटर होना, किसी मुल्क में एंटर होना। तो किसी भी जगह पे दाखिल होना जो होता है ना, वो एंटर होना होता है, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब है लौटना, ठीक है। यानी कि आफ्टर 1 आवर वॉक आई रिटर्न टू माई होम, वापस पलट कर आप जो आते हो, कहीं जाते हो और वापस पलट कर आते हो, तो वो लौटना है आपका, ठीक है। तो वो क्या है, रिटर्न है। इंग्लिश में उसको, उस वर्ब को, उस एक्टिविटी को या उस एक्शन को आप क्या क्या कहोगे, रिटर्न कहोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई सामान, अगर आप कोई चीज़ सामान सेल कर रहे होते हो, तो सामान जो है वो आपके पास वापस आता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ जाए, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ वापस पलट कर आए तो वो रिटर्न कहलाती है, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब होता है लौटना, वापस पलट कर आना। कम, कम का मतलब आना। आई कम फ्रॉम वॉशरूम या माई रूम, या आई कम फ्रॉम कुछ भी आप कह सकते हो, कहीं से भी आ सकते हैं आप, ठीक है। मैं वॉशरूम या अपने कमरे से आता हूँ, या फिर आप ये कह सकते हो कि आई कम फ्रॉम मस्जिद, सही है। फिर है क्लोज, बंद करना। आई क्लोज द मेन गेट डोर, मैं मरकज़ी गेट का दरवाज़ा बंद करता हूँ, या आई क्लोज द डोर, ठीक है। आप या आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हो, तो अपनी आई जब आप कुछ देर के लिए अपनी आइज़ को बंद करते हो, तो आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हो। तो बंद करना, कोई भी चीज़ बंद करना, वो क्लोज़ कहलाता है, सही है। लॉक, मक़फ़िल करना, ताला लगाना। आई लॉक माई वार्डरोब, मैं अपनी अलमारी को ताला लगाता हूँ, या मैं उसको मक़फ़िल करता हूँ। मक़फ़िल जो है एक्चुअली आपका उर्दू का वर्ड है, सही है। पे है टेक, टेक मतलब लेना। अब कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स आई टेक स्टीम ड्यूरिंग हॉट वाटर, बाथ फॉर फ्रेशनेस। आई टेक बाथ, ठीक है। आप इसके अलावा जो है वो आप यू कैन टेक अ कॉल, सही है, आप कोई कॉल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एक टैक्सी भी ले सकते हैं। तो जब टैक्सी आप ले रहे हैं तो आप आई टेक अ टैक्सी, ठीक है, फॉर माई ऑफिस। इसके अलावा जो है आप जो है टेक, कोई भी चीज़ आप जो लेते हैं अपने लिए, वो आप जो है वो उसको आप उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को आप टेक बोलोगे, वो वर्ब है टेक। तो मैंने यहाँ पे जुमला बनाया है, समटाइम्स आई टेक स्टीम ड्यूरिंग हॉट वाटर बाथ फॉर फ्रेशनेस, ठीक है। कभी कभी मैं ताजगी के लिए भाप का गुस्ल लेता हूँ या लेती हूँ, सही है। फिर है ब्रश, दांत साफ़ करना। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ या करती हूँ, सही है। फिर है गार्गल करना। गार्गल मतलब गार्गल यानी कि गरारे करना। आई गार्गल बिफोर फेस वॉश, मैं गरारे करता हूँ, क्या करता हूँ, गरारे करता हूँ किससे पहले, फेस वॉश यानी कि चेहरा धोने से पहले मैं गरारे करता हूँ, सही है। तो गरारे करने को कहते हैं गार्गल। अक्सर गला ख़राब होता है तो हम उसमें भी गार्गल्स करते हैं। तो गार्गल का मतलब होता है गरारे करना। इस एक्टिविटी को हम या एक्शन को हम जो है वो गार्गल बोलते हैं। अच्छा, क्लीन, साफ़ करना, कोई भी चीज़ क्लीन करना। आप अपनी टंग को क्लीन करते हैं ब्रश के थ्रू, आप आई क्लीन माई टंग विद ब्रश,
या स्क्रबर आता है, स्क्रबर यानी कि जो स्क्रबिंग करके आप अपनी क्लीन को जो है वो क्लीन करते हैं। तो मैं अपनी ज़बान को ब्रश से साफ़ करता हूँ या स्क्रबर से साफ़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्लीन आप मुख्तलिफ़ जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ भी आप साफ़ करते हैं तो वो क्लीन कहलाता है। फिर है हमारे पास वॉश। वॉश मतलब होता है धोना। आई वॉश माई हैंड एंड फेस विद सोप। मैं अपने हाथ और चेहरे को साबुन से धोता हूँ। फिर है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है खुश्क करना। आई ड्राई माई फेस विद टॉवल। मैं तौलिए से अपना चेहरा खुश्क करता हूँ। फिर है ऐड। ऐड करना, शामिल करना, ठीक है, मिलाना। आई ऐड सॉल्ट इन वार्म वाटर कप फॉर गागल्स। जब मैं गागल्स करता हूँ ना, जो मैं गागल्स करती हूँ तो वो क्या है, ऐड करना, शामिल करना या मिलाना। आई ऐड सॉल्ट इन वार्म वाटर कप फॉर गागल। जो मैं गागल्स करती हूँ यानी कि गरारे करती हूँ उसके लिए मैं गर्म पानी के कप में नमक शामिल करती हूँ, ठीक है, यहाँ मिलाती हूँ। ऐड करना यानी कि मिलाना या शामिल करना किसी भी चीज़ में। फिर है रिंस। रिंस मतलब खंगालना, ठीक है। आप अपने हाथों को भी खंगालते हैं, धोते हैं। तो किसी आपने क्या करना है, आई रिंस माई हैंड्स थॉरली टू रिमूव सोप यूज़। मैं साबुन उतारने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से खंगालता हूँ। या आप अपने बर्तनों के बारे में भी कहते हैं कि आप जो उनको खंगालते हैं ना जब, ठीक है, अपनी जो प्लेट्स हैं उनको खंगालते हैं, तो आई रिंस द प्लेट्स, ठीक है। या अक्सर जो है वो आप जो है वो कप इस्तेमाल करते हैं खंगाल के, तो यू रिंस द कप, सही है। रिंस का मतलब होता है खंगालना। पे है स्मेल। स्मेल यानी सूंघना। आई ऑलवेज स्मेल माई परफ्यूम बिफोर स्प्रे टू फील इट। यहाँ पे स्मेल किस चीज़ के लिए सूंघना इस्तेमाल हो रहा है, यूँ करके जब हम नाक में लेते हैं ना कोई चीज़ खुशबू, या हमें कोई चीज़ की खुशबू आ रही होती है तो हम उसको सूंघते हैं, ठीक है, स्पेशली सूंघते हैं। खुशबू आती है या बैड स्मेल आ रही होती है तो हम उसको सूंघते हैं, तो वो सूंघना कहलाता है, ठीक है। तो हम अक्सर बोलते हैं ना कि स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। अब स्मेल कौन सी स्मेल आ रही है, वो स्मेल बैड है कि गुड है, तो हमें ये मेंशन करना चाहिए कि इज़ इट गुड स्मेल और बैड स्मेल, ठीक है। आई ऑलवेज स्मेल माई परफ्यूम बिफोर स्प्रे टू फील इट, ठीक है। मैं अपने परफ्यूम को महसूस करने के लिए स्प्रे से पहले हमेशा सूंघता हूँ या सूंघती हूँ, सही है। तो हमेशा याद रखिएगा स्मेल जो है उसका मतलब होता है सूंघना, लेकिन स्मेल का मतलब बदबू नहीं होता। स्मेल बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। फिर है हमारे पास मेक, मतलब बनाना, कोई भी चीज़ तैयार करना, बनाना। तो आई मेक अ डे टू डू लिस्ट ऑन माई सेल फोन, ठीक है। मैं हमेशा, मेरी आदत है कि जब मैं रात में सो रही होती हूँ तो सोने से पहले अगले दिन की जो टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आप जब सुबह उठते हो तो आपके दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने लिखे होते हैं, अगर टू डू लिस्ट के अंदर शामिल किए होते हैं तो वो आपके लिए आसानी होती है। तो आप जब मेक करते हो, बनाते हो, तो आई मेक अ टू डू लिस्ट ऑन माई सेल फ़ोन। मैं अपने सेल फ़ोन पर एक काम करने की फ़हरिस्त तैयार करता हूँ या करती हूँ। तो मेक आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, यू मेक अ प्लान, ठीक है। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फिर है हमारे पास रिसाइट, मतलब तिलावत करना। आई रिसाइट कुरानिक वर्सेस आफ्टर नमाज। आई रिसाइट कुरानिक वर्सेस आफ्टर नमाज। कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो वो आप होल्ड करते हैं अपने, यानी कि जैसे आपने उसको पकड़ लिया अपने हाथ से तो वो आपने होल्ड कर लिया, ठीक है। एक होल्ड होता है जिसको आपने काबू में कर लेते हैं आप, ठीक है, वहाँ पर, और उसको जाने नहीं देते, उसी ऐसा होल्ड, उसको भी होल्ड कहते हैं, ठीक है। मैं मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को। और आई होल्ड कुरान शरीफ विद एब्ल्यूशन। मैं कुरान शरीफ को वज़ू करके पकड़ता हूँ। आई होल्ड माई कप, ठीक है। आई होल्ड माई प्लेट, समझ रहे हैं आप। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने होल्ड की हुई हो, पकड़ी हुई हो, ठीक है, रोकी हुई हो अपने हाथ के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, होल्ड कहलाता है, सही है। फिर है प्रे। प्रे मतलब दुआ करना, ठीक है। नमाज को प्रे नहीं बोलते, नमाज जो है वो नमाज है आपकी, सही है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नमाज आई प्रे टू गॉड, सही है। आई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नमाज आई प्रे टू गॉड, सही है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा प्रे का मतलब होता है दुआ करना, ठीक है। प्रे मतलब
दुआ करना होता है। नमाज की तकमील के बाद मैं खुदा यानी कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। इमेजिन, तसव्वुर करना। इमेजिन, तसव्वुर करना। कोई भी चीज़ आपने ख़्याल में सोच ली, ठीक है, वो आप इमेजिन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करते हो कि आप जो हो वो हज करने गए हो, या आप इमेजिन करते हो कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप इमेजिन करते हो कि आप जो हो वो एक कहीं के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हो। आप इमेजिन करते हो कि आप जो हो वो मैनेजर हो, ठीक है। ड्यूरिंग प्रे आई जस्ट इमेजिन अ मीटिंग विद गॉड यानी कि अल्लाह। नमाज के दौरान मैं सिर्फ खुदा अल्लाह से मिलने का तसव्वुर करता हूँ। वर्ड नील यानी कि झुकना। आई जस्ट नील इन फ्रंट ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह। मैं सिर्फ खुदा यानी कि अल्लाह के सामने घुटने टेकता हूँ। नील का मतलब होता है झुकना, ठीक है, घुटनों के बल नीचे झुक जाना, नील डाउन हो जाना, सही है। फिर ऐसे ही है परफॉर्म, अंजाम देना। आई ट्राई टू परफॉर्म सला यानी कि नमाज। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट सजदा करना। आई जस्ट प्रोस्ट्रेट टू गॉड, मैं सिर्फ खुदा को सजदा करता हूँ। वर्ब है तारीफ़ करना या दाद देना। मीन्स इंग्लिश के नहीं, हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे, प्रेज़, ठीक है। किसी की प्रेजिंग करना, किसी की तारीफ़ करना। तो क्या, आई प्रेज़ अल्लाह एंड ऑल्सो थैंक हिम, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ। हम्द का मतलब भी तारीफ़ होता है, और उसका शुक्र भी अदा करता हूँ। और हम्द का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ करते हैं आप हम्द में, ठीक है, तो इसका शुक्र भी अदा करता हूँ। अपोलोजाइज़ यानी कि माजरत करना। आई अपोलोजाइज़ टू अल्लाह ऑन माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों पे अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। आई अपोलोजाइज़ टू अल्लाह ऑन माई मिस्टेक्स, मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला से गलतियों पे माफ़ी मांगना, किसी से भी माफ़ी मांगना और माजरत करना अपोलोजाइज़ कहलाता है। फिर है हमारे पास वर्ब क्राई, क्राई यानी कि रोना। आई जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह फॉर माई प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह के हुजूर रोता हूँ। हमारे पास एक्सपेक्ट, तवक्को करना। आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह से तवक्को करता हूँ। विश, आरजू करना। आई विश टू अल्लाह फॉर माई फैमिलीज बेस्ट लाइफ। कॉम करना, कॉम मतलब कंगा करना, ठीक है। तो आई कॉम माई हेयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह अपने बालों को कंगी करता हूँ। वर्ब है चूज यानी कि चुनना। आई चूज़ माई क्लोथ्स टू वेयर बिफोर टेकिंग द बाथ, मैं नहाने से पहले अपने पहनने के लिए कपड़े मुंतखब करता हूँ। चूज़ का मतलब क्या होता है, चूज़ और सिलेक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चूज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो आपके पास वैरायटी है और उसमें से आपने चूज़ करना है कि आप ब्लू पहनोगे कि ग्रीन। आई सेलेक्ट माई ड्रेसेस मैचिंग शूज़, मैं अपने लिबास के मुमासिल जूते मुंतखब करता हूँ, ठीक है। फिर है हमारे पास वर्ब आयरन यानी कि इस्त्री करना। आई आयरन माई ड्रेस, मैं अपना लिबास इस्त्री करता हूँ, सही है। कलर, आई कलर माई हेयर, मैं अपने बालों को रंग करता हूँ। जब सुबह में कुछ लोग अपने बालों को खिजाब लगाते हैं या रंग करते हैं तैयार होने के लिए, तो वो कलर करते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास डू, डू का मतलब करना। आई ट्राई टू डू ऑल वर्क चेयरली, मैं कोशिश करता हूँ कि हर काम खुशी से करूँ। चेयरली का मतलब क्या, खुशी से करना, खुशी से। फिर है हमारे पास वर्ब पॉलिश, मतलब चमकाना। पॉलिश का मतलब क्या होता है, चमकाना। अब चाहे वो पॉलिश आप अपने फेस पे करें, क्योंकि फेस पॉलिश भी होती है, चाहे वो अपने शूज़ पे करें, चाहे अपने हैंड्स पे करें आप, तो पॉलिश कोई भी चीज़ चमकाना, ठीक है। आई पॉलिश माई शूज़ बाय माई ओन सेल्फ, मैं खुद ही अपने जूते पॉलिश करता हूँ। फिर मेरे पास एक वर्ब है चेक यानी कि जायज़ा लेना। आई चेक माई सेल्फ इन मिरर क्रिटिकली, मैं आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लेता हूँ, ठीक है। आई चेक माई सेल्फ क्रिटिकली, मैं आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लेता हूँ। फिर मेरे पास वर्ब है रब, रब मतलब मलना या रगड़ना, ठीक है। आई रब माई फुट स्किन विद द फुट स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन, मैं पैरों की मुर्दा जल्द को दूर करने के लिए अपने पैरों को पाँव के रगड़ाई करने वाले आले से रगड़ता हूँ।
आप इसको आसान भी कर सकते हैं। आप जस्ट ये यू कैन से आई रब माई फुट्स, ठीक है, या फिर आई रब माई हैंड्स। आप सर्दी में जब अपने अपने हाथों को मलते रगड़ते हैं ना तो रबिंग कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वर्ब है सेटिस्फाई, मुतमईन करना। आई सेटिस्फाई माई इनर थ्रू नमाज, मैं नमाज के ज़रिए अपने अंदर को मुतमईन करता हूँ। समटाइम्स आप सच बोल के या लोगों के साथ नेकी करके बहुत सेटिस्फाई होते हो, मुतमईन होते हो। तो आई सेटिस्फाई माई इनर थ्रू गुड वर्क विद अदर्स, ठीक है। फिर है कवर, कवर मतलब ढकना, ठीक है। आई कवर माई हेड टू परफॉर्म नमाज, मैं नमाज अदा करने के लिए अपने सर को ढांपता हूँ। वर्ब है महसूस करना, यानी कि फ़ील करना। आई फील लाइटनेस आफ्टर आई प्रे, यानी कि नमाज, मैं नमाज के बाद हल्का पैन महसूस करता हूँ। तो फील आप कुछ भी कर सकते हो, फील आप हैप्पी भी फील कर सकते हो, ठीक है। महसूस, जो भी आप महसूस करते हो ना, तो वो आप फील करते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेरे पास वर्ब है टच, मतलब छूना। आई टच वाटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर अ बाथ, मैं नहाने से पहले पानी का दर्जा हरारत जांचने के लिए पानी को छूता हूँ। तो आई टच वाटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर अ बाथ, सही है। अब टच कुछ भी, आप दीवार को भी टच कर सकते हो, आप कपड़ों को भी टच कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप टच कर सकते हो। तो जो छूना होता है वो टच कहलाता है। फिर हमारे पास वर्ब हियर, हियर मतलब सुनना। आई हेयर अजान विद कॉन्सेंट्रेशन देन परफॉर्म नमाज, मैं अजान सुनता हूँ उसके बाद फिर अपनी नमाज अदा करता हूँ। फिर मेरे पास है वर्ब एब्जॉर्ब, जज्ब करना। आई एब्जॉर्ब माई स्वेट इन द टॉवल ड्यूरिंग द वॉक, मैं वॉक के दौरान तौली में अपना पसीना जज्ब करता हूँ। अब आप टिश्यू से भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, चाय अगर गिर गई तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पानी गिर गया उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोई चीज़ भी आपने एब्जॉर्ब की है वो जज्ब होता है। स्पीक, इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। आई वॉन्ट डिस्टर्ब, वॉन्ट यानी कि नहीं, वॉन्ट का मतलब होता है नहीं। आई वॉन्ट डिस्टर्ब अदर्स इन द मॉर्निंग देयरफॉर आई स्पीक स्लोली एट होम, सुबह दूसरों को परेशान नहीं करती या करता हूँ, लिहाजा मैं घर में आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ, ठीक है, या आहिस्ता बोलता हूँ। तो स्पीक मतलब है बोलना, ही तो मैंने अपना जुमला बनाया। आप स्पीक आप कुछ भी बोल सकते हो। आई स्पीक लाउडली, मैं ज़ोर से बोलता हूँ। आई स्पीक स्लोली, मैं हल्के से बोलता हूँ। पर टॉक, टॉक का मतलब है बात करना, ठीक है। टॉक का मतलब है बातें करना या बात करना। आई टॉक विद माई मॉम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह अपनी अम्मी के साथ बात करता हूँ। फिर है हमारे पास टेल, टेल मतलब बताना। आई ऑलवेज टेल माई होल डे प्लान टू माई मॉम, मैं हमेशा अपना सारा दिन का मनसूबा अपनी माँ को बताता हूँ। तो टेल का मतलब होता है बताना। से मतलब कहना, कहना और बताना में फ़र्क है। टेल मतलब होता है कोई बात बताना, कोई वाक्या, कोई ऐसी चीज़ बताना, ठीक है। या कहना जो होता है से जो होता है एक्चुअली आप कोई बात कहते हो, आपके जो वर्डिंग्स होते हैं वो से, सही है। तो आई ऑलवेज से सलाम टू माई मॉम एंड डैड इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह को अपने माँ बाप को सलाम कहता हूँ, सही है। जो आपके वर्डिंग्स होते हैं ना वो से होते हैं, जो आपने सेइंग्स होती हैं, वर्डिंग्स होती हैं, जो आप बोल रहे होते हो मुझसे, वो से कहलाता है। जो आपके वर्डिंग है वो से है, आप जब आप वर्ड्स अदा कर रहे हो तो वो से है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, आपके मुंह से जो अल्फाज अदा होते हैं, जो आप बोलते हो, कोई भी बातें बोलते हो, वाक़या सुनाते हो, कुछ गुस्सा करते हो तो बोलते हो, तो वो जो बोलना है आपकी आवाज़ जो निकलती है मुंह से वो है स्पीक, ठीक है। तीनों का फ़र्क यकीनन आप जान गए होंगे। फिर है हमारे पास लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं, जाहिर सी बात है। तो आई जस्ट लिसन टू हाइमनल म्यूज़िक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सिर्फ हमद मुनाजात सुनता। हैमनल म्यूज़िक कौन से होते हैं? वो म्यूज़िक्स होते हैं जो कि लाइक मनकबत, लाइक नातें, इस तरह के मुनाजात वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि रिलीजियस आपके साइड पे हो जाती है। गाने नहीं सुनते आप, हाइमनल म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। वर्ब है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, ठीक है। आई ट्राई टू वर्क क्विकली, मैं जल्दी से काम करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्क मतलब काम करना, सही है।
फिर हमारे पास वर्ब है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। समटाइम्स आई वॉच मॉर्निंग शोज ऑन टीवी एट मॉर्निंग टाइम। ठीक है, वॉच मतलब गौर से देखना। बेसिकली वॉच का मतलब होता है बहुत, आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन, आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हुए वॉच कर रहे हो, गौर से देखना। टीवी हम गौर से देखते हैं ना। ठीक है, हम किसी को जो है वो समटाइम्स आप वॉच करते हो किसी को, किसी की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हो, देखते हो कि वो क्या करता है ऐसा। ठीक है, तो वो वॉच करना कहलाता है। समटाइम्स आई वॉच मॉर्निंग शोज ऑन टीवी एट मॉर्निंग टाइम। कभी कभी मैं सुबह टीवी पे मॉर्निंग शो देखता हूँ। फिर हमारे पास वर्ब है रीड, यानी कि पढ़ना या मुताला करना। आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को अखबार पढ़ता हूँ। फिर है स्टॉप। स्टॉप यानी कि रोकना। आई नेवर स्टॉप माई डेली एक्सरसाइज, मैं अपनी रोज़मर्रा की वर्जिश को कभी नहीं रोकता। इस वीडियो को आपको पसंद आती तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलें। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ जो है वो बात होगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।